सो हेलो ऑल। आज का लेट कोड क्वेश्चन है 1460। मेक टू एरेस इक्वल बाय रिवर्सिंग सब एरेस। इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरे ऑफ इक्वल लेंथ, तो हमें दो एरे मिलेगी इंटीजर की जो कि इक्वल लेंथ की होगी, टारगेट एंड एरे। इन वन स्टेप यू कैन सेलेक्ट एनी नॉन एम्प्टी सब एरे ऑफ एरे एंड रिवर्स इट। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एक हमें टारगेट एक एरे मिल रहा है, तो हम किसी भी एरे के एक सब स्ट्रिंग को हम सेलेक्ट करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये हमारे पास पावर है, एक ऑपरेशन हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हम एनी नंबर ऑफ स्टेप्स कर सकते हैं, मतलब इसको कोई लिमिटेशन नहीं कितनी बार करनी है, कितनी बार नहीं करनी है। तो हमें बस ये करना है कि रिटर्न ट्रू इफ यू कैन मेक एरे इक्वल टू टारगेट और फॉल्स अदरवाइज। तो हमें मतलब ये करना है कि अगर हम मल्टीपल हम चाहे जितनी बार एन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम ये स्टेप परफॉर्म करते हैं, तो हम वो फाइनल टारगेट एरे अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये तो शायद 2 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। चलिए पहले हम वो देख लेते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ। चलिए हम मैं टाइपिंग। हमें क्या गिवन है, 1 2 3 एंड 4। और ये हमारा टारगेट है, ये हमें अचीव करना है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, 2413। 2413 इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2143, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। हमें क्या ऑपरेशन दे रखा है कि हम किसी भी सब एरे को सेलेक्ट करके उसको रिवर्स कर सकते हैं। और ये इस ऑपरेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं, हम कितनी बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर तो अगर ये 1 2 को हम रिवर्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये 4 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तो आगे अपनी पोजीशन पे, ठीक है। अब बचे 3 और 4, इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये 3 और 4 हो जाएगा। और ये 1 2 पहले से था, तो हमने इसको अचीव कर लिया बाय रिवर्सिंग दैट। तो इट इज पॉसिबल कि वी कैन कन्वर्ट दिस एरे टू टारगेट। So we are returning true for this particular input, but we are not going to try it now manually. So what approach we are going to take? So according to question, if we select any sub array in the given array and we reverse it n number of times, there is no boundation on that. So if a number at any position, we are going to let's suppose we have to achieve 1 2 3 4 and we have given 4 3 2 and 1. So we check at 1, we have 1 in the array what we want. So yes, we have. So what we gonna do, we reverse the whole array till the first. We are swapping the first and last element. So हम क्या करेंगे, जो भी एरे हमें जिस पोजीशन पे चाहिए हम बस उसको उससे आगे तक की जितनी सब एरे होगी उससे रिवर्स कर देंगे, तो हमें अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे मिल जाएगा। ऐसे ही हम 2 के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे हम 3 के साथ भी कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर सब एरे को हम सबको स्विच करके उसकी एक पोजीशन पीछे कर लेंगे। तो अब इसको हम हर बार मैनुअली करेंगे नहीं, हमसे स्टेप पूछा नहीं है। तो हमको बस क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि अगर जो हमारे टारगेट एरे में और जो एरे हमें मिल रहा है, तो उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेम है कि नहीं है। सपोज करो कि हमें अचीव करना है 1 2 3 4 और हमें दे रखा है 1 2 3 7। तो हम किसी भी हालत से इससे ये नहीं बना सकते, क्योंकि हमें 4 तो गिवन ही नहीं है हमारे एरे में, तो हम टारगेट कैसे अचीव करेंगे। तो बस हमें यहाँ पे ये बस चेक करना है कि हमें जो टारगेट एरे मिले उनका ऑर्डर कुछ भी हो, बस वो क्या होने चाहिए कि वो एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो प्रेजेंट हो गए तो हम उसको अचीव कर लेंगे। हम उसको कोड कर लेते हैं। इसके 2 मेथड हो सकते हैं, अगर सॉल्व करोगे तो उसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है कि काउंटिंग सॉर्ट जैसे होता है कि हम एक एरे बना लें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज की, जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टोर करा लें। सपोज सपोज ये हमारा एरे है, ठीक है।
ये एरे है। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एरेस बना लेते हैं, मतलब सपोज करो एक हमें एरे गिवन है जिसमें हमें मैक्सिमम एलिमेंट 10 गिवन है, या हमारा जो भी रेंज है, जैसे यहाँ पे अगर कंस्ट्रेंट हुए तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमारा कहाँ तक जा सकता है, टारगेट आ गया एरे 1000 तक, तो हम एक 1000 साइज की एक एरे बना देंगे। उसमें हम हर एक एलिमेंट का फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, कौन कितनी बार आ रहा है टारगेट में, और सेम फ्रिक्वेंसी हम मैच कर लेंगे जो हमें एरे मिल रही है जो कन्वर्ट करने के लिए। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है देन इन दैट केस वी आर गुड टू गो, कि हम उसको आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। एक पहला अप्रोच हो गया कि हम एक लार्जेस्ट एरे का हम साइज लेकर उसमें फ्रिक्वेंसी काउंट कर लें, जैसे काउंटिंग सॉर्ट में करते हैं। और दूसरा अप्रोच है कि हम स्टैंडर्ड मैप यूज कर लें, हम एक एक वैल्यू पुट करते जाएं, और फिर सेकेंड एरे के लिए भी हम क्या करें, एक वैल्यू आउट करते जाएं, और फिर एंड ऑफ द ऑपरेशन क्या होना चाहिए कि वो हमारी वैल्यू मैप में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो मतलब दो अप्रोच है। मुझे काउंटिंग सॉर्ट ज्यादा सही लग रहा है, इजी भी है, क्यों मैं फालतू में यूज कर रहा है, लॉग इन पे जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या करना है काउंटिंग सॉर्ट में, यहाँ पे जैसे देखो कि एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1000 हो सकती है, तो हम दो एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, मैं जो कर लेता हूँ, आई थिंक विजुअल होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, तो वेक्टर बना लेते हैं साइज पे, इंट में एक को दे देते हैं टारगेट और एरे है, तो टारगेट ये काउंट वन काउंट टू देते हैं, काउंट वन, इसकी साइज हम 1000 +1 देते हैं, क्योंकि ये एरे 0 होती तो हमें एक एक घटाना पड़ेगा, तो एक साइज बढ़ा सकते हैं 1001। स्टार्टिंग में सब में 0, काउंट टू सेम, इसके साथ यही करेंगे 1001 0। ठीक है, अब हम एक लिस्ट लगाएंगे, I equal to 0, I get that, target dot size, मतलब हम एक बार दोनों एरे में करेंगे, और दोनों में क्या करेंगे, दोनों की फ्रिक्वेंसी पे हम एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब काउंट करते जाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आया होगा। या फिर अगर हम दो भी नहीं बनाते, इसको और ऑटोमेटिक कर सकते हैं, हम एक बनाए, मीन्स अगर टारगेट में आता है तो हम उसको प्लस अप करते जाएं, अगर एरे में वो नहीं आता है तो हम मतलब जो वैल्यू टारगेट में आती है हम उस वैल्यू के लिए पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, और जो एरे में आती है उसके लिए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हटाएंगे। अगर दोनों में वैल्यू सेम होगी तो एंड ऑफ द आवर कोड वो एरे फिर से 0 हो चुकी है, क्योंकि जितने एलिमेंट आए उतने क्या है। इस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर कोई भी डिफरेंसी आती है, अगर प्लस माइनस अगर 1 भी रहता है या नेगेटिव में जाता है, तो उसके में हम 0 कर सकते हैं, तो वो भी एक वे है। इसमें उनको 1000 साइज के कह रहे हो और नहीं बढ़ाने वाली, एक में ही काम हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, काउंट वन टारगेट आई प्लस सेम काउंट टू एरे आई प्लस, ये हो गया। वेट को 1 सेकंड तक 0 लेस देन 1 प्लस प्लस। तो हमें बस देखना है कि हर इंडेक्स पे काउंट वन आई मस्ट बी इक्वल टू काउंट टू आई। अगर किसी पर्टिकुलर केस पे नॉट इक्वल होती है तो इस केस में क्या करेंगे, फॉल्स, अदरवाइज शायद वाईफाई थोड़ा धीमा चल रहा है। फिर से सबमिट करते हैं। और ये सबमिट हो गया, तो मतलब हमारा कोड सही था, इजी था मतलब। तो आई थिंक आपको आ गया होगा काउंटिंग सॉर्ट
टेस्ट क्लियर, अगर नहीं समझ आया तो राउटिंग सॉर्ट भी देख लेना, वो भी क्लियर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड है यही उसमें मेथड, और अभी वो यूज़ होती है कि एक हम एरे बनाते हैं, उसमें फ्रिक्वेंसी स्टोर करते हैं, उसका फिर हम सॉर्ट करते जाते हैं। तो भाई वो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय, कल मिलते हैं।